हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। टाइम अलाउड 2 hours 30 minutes एंड मैक्सिमम मार्क्स 60। और इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस का करेंगे पेपर का, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। खंड 6 तक रहेगा, जिसमें आपको मानचित्र आधारित प्रश्न दिया गया है जो 5 अंक का है, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो। तो पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे कुछ क्वेश्चन, फिर उन्हीं को इंग्लिश मीडियम में साथ के साथ देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे और इनमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पूर्वाग्रह से क्या अभिप्राय है? तो पूर्वाग्रह से अभिप्राय है दूसरों को नकारात्मक रूप से जांचना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा भेदभाव को कम करने में मदद करता है? तो सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पंचायत का सदस्य नहीं होता है? तो कौन पंचायत का सदस्य नहीं होता? खंड विकास अधिकारी ये पंचायत का सदस्य नहीं होता। विकास कार्यक्रमों में क्रियान्वयन के लिए विकास खंड स्तर पर कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है? तो पंचायत समिति जो है उत्तरदायी होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक। What is meant by prejudice? तो to judge others negatively. Which article of the Indian Constitution abolish untouchability? तो आर्टिकल 17 हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन? तो एनकरेजिंग एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ पंचायत? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ पंचायत। Which body is responsible for the implementation of development program at block level? तो क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। उसके बाद है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? तो वो मिल्की वे का भाग है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है इसलिए। उत्तरी ध्रुव के अक्षांश का मान क्या है? तो 90 डिग्री उत्तर। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित ताप कटिबंध क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। भारत प्रमुख यामोत्तर से डैश दिशा में अवस्थित है? तो भारत प्रमुख यामोत्तर से पूर्व दिशा में अवस्थित है। उसके बाद, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? मरकरी हो जाएगा। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? तो मिल्की वे। वाई इज अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? बिकॉज 2/3 सर्फेस कवर्ड विद वाटर। What is the value of latitude of the North Pole? तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ। 10th है, द हीट जोन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे उसको हम? टॉरिड जोन। नेक्स्ट है, इंडिया इज लोकेटेड एट द ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पहले हुआ? तो पूरा पाषाण युग। नवपाषाणकालीन औजारों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये चिकने और पॉलिश किए हुए थे। मानव इतिहास के क्रम में सबसे पहले किस पशु को घरेलूकरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया? कुत्ता। इनमें से कौन सा एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल है? तो हल्लूर इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड अकर एट द अर्लीस्ट? तो आ जाएगा पैलियोलिथिक। विच इज़ द मेन फीचर ऑफ नियोलिथिक टूल्स? तो दीज आर पॉलिश्ड एंड स्मूथ। द डोमेस्टिकेशन ऑफ विच एनिमल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन? तो आ जाएगा डॉग। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट? तो आ जाएगा हल्लुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अपने दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से विविधता का वर्णन आपको करना है, अथवा साथ में देखेंगे भेदभाव का क्या अर्थ है, ठीक है। Describe the diversity with the help of example from your daily life and what is the meaning of discrimination? विविधता का क्या अर्थ रहेगा? विविधता का अर्थ है विभिन्नता। यह विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्म, परंपराओं और आदतों का समावेश है जो हमारे समाज को विशिष्ट और समृद्ध बनाती है। तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या रहेगा? वेरिएशन। इट एनकम्पेसेस different culture, language, religion, tradition and habit which make our society unique and rich। तो ये मीनिंग हो जाएगा किसका? विविधता का, ठीक है। अथवा में दिया गया है, भेदभाव का क्या अर्थ है? तो भेदभाव जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, यानी जो चीज़ होती नहीं है और उसी के बिना जो है, जैसे कास्ट में भेदभाव करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? भेदभाव कहलाता है।
भेदभाव किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग, रंग या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हेन पीपल एक्ट बेस्ड ऑन प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटिपिकल नोशन, यानी वही चीज़ कि ऑलरेडी जो है एक मन में धारणा बना ली जाती है कि इस कास्ट के लोग ऐसे हैं, इस धर्म के लोग ऐसे हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसके बेस पे फिर क्या करने लगते हैं, भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन समवन रेस, रिलीजन, जेंडर, कलर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये आपका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त पुरास्थलों की विशेषताओं का वर्णन जो है वो आपको करना है। ठीक है, दैट इज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स फाउंड इन मेहरगढ़। आंसर रहेगा मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा जो है क्या है, समतल स्थान है। यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते हैं जिनमें कुछ भंडारण के काम आते होंगे। इंग्लिश में देखेंगे, मेहरगढ़ इज अ लश प्लेन नियर द बोलन पास विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट टू ईरान। Here remains of square and rectangle houses have been found. Each house had 4 or more rooms, some of which were likely used for storage. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किन्हीं 2 बाह्य ग्रहों के नाम आपको बताने हैं। Describe any 2 outer planets of our solar system. तो सौरमंडल के कोई 2 बाह्य ग्रह कौन से हो जाएंगे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो उसके बारे में। जैसे बृहस्पति के बारे में दिया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, चंद्रमा की संख्या लगभग इसकी कितनी है, 53। शनि है, चारों ओर वल्च हैं और चंद्रमा की संख्या इनकी भी 53 है। 2 आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Jupiter is the largest planet in the solar system with about 53 moons and Saturn has rings around it and it also has 53 moons. अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव के लिए पशु चलते फिरते खाद्य भंडार थे, कथन की समीक्षा आपको करनी है। ठीक है, For early humans, animal considered moving source of food. Review this statement. आरंभिक मानव के लिए पशु जो है वो क्या थे, चलते फिरते खाद्य भंडार थे। मादा जानवर प्रजनन के माध्यम से बच्चे देते रहे जिससे उनकी संख्या बढ़ती रही। इसी क्रम में उनसे दूध की प्राप्ति होने लगी जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जानवरों से हमें मांस की प्राप्ति हो जाती है जिसके कारण जो भोजन के भंडारण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, For early humans, animals were moving food source. Female animals reproduced through breeding, increasing their numbers. In this process, they also started producing milk, which became a good food source. We also obtained meat from animals, which made animal husbandry an important process for food storage. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, मध्य पाषाण काल में उपकरणों और हथियारों में क्या बदलाव आए। What changes occurred for tools and weapons during the Mesolithic period? तो इसका आंसर रहेगा मध्य पाषाणकालीन औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार भी मिलते थे। सो मीजोलिथिक टूल्स वर जनरली वेरी स्मॉल, दीज वर कॉल्ड द माइक्रोलिथ्स। टूल्स लाइक सिकल्स एंड सॉज विद बोन्स और वुडन हैंडल्स वर फाउंड। ठीक है, तो जो लकड़ियाँ होती है ना, तो उनके मुट्ठे लगे यानी उनके हैंडल होते थे। तो हंसिया आरी जैसे होता है, आरी को काटने के लिए पीछे क्या है, हैंडल्स लगे होते थे। तो इस तरह के औजार मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, इसको देखेंगे। और बी पार्ट है इसी का, व्हाट इज़ कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या है एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हिंदी में देखेंगे, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह में अंतर बताना है और साथ में नक्षत्र मंडल क्या है उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं। ये खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और धरती पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे इनसेट है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, अ नेचुरल सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, celestial body that orbit a planet just like planet orbit the sun. For example, moon.
ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? एक आर्टिफिशियल बॉडी है. इट इज़ क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस एंड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज ऑन अर्थ. फॉर एग्जाम्पल इनसेट, INSAT. ठीक है, इनसेट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने जो है किया था कॉन्स्टलेशन क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है. तो रात्रि में आकाश की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हो. ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर. ए कॉन्स्टलेशन इज अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट यू कैन सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई. दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन. एग्जाम्पल रहेगा अर्सा मेजर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए. 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में क्या परिवर्तन हुए थे? अथवा में दिया गया है पुरास्थलों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है. कोई 3 कारण आपको बताने हैं. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक चेंजेस दैट अकर अबाउट 12,000 ईयर्स अगो एंड व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इम्पोर्टेंट. मेंशन एनी 3 रीज़न. तो क्या क्लाइमेटिक चेंज हुए थे, क्या जलवायु में परिवर्तन हुए? तो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी. इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे. इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे. इस काम में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बन गई थी. सो इंग्लिश मीडियम में देखेंगे. अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर क्लाइमेटिक चेंज and temperature began to rise. As a result, grassland started forming in many areas. This led to an increase in the number of animals like deer, reindeer, sheep, goat and cattle that could survive by grazing. Fish also become an important food source during this time. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो पुरास्थल हैं उनका अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों होता है, उसी का बी पार्ट है. तो पुरास्थलों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे हमारे पुरातन समय की जीवन शैली की, पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह से वो जो है अपना जीवन यापन करते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, उनकी प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी मिलती है. उदाहरण के लिए जैसे भीमबेटका, कुरनुल गुफाएं, ये पुरास्थलों के उदाहरण रहेंगे. तो स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल साइट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट टाइम्स. एग्जाम्पल भीमबेटका एंड कुरनुल केव्स. नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे. एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, पंचायती राज जो है, पंचायती राज के बारे में आपको लिखना है, उसकी व्यवस्था का प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना है. तो पंचायती राज की प्रमुख विशेषताएं क्या रहेंगी? त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे जो है जनता द्वारा किया जाता है. वित्तीय स्वायत्ता यानी पंचायतों को कर लगाने और इकट्ठा करने का अधिकार है. स्थानीय विकास, ग्राम स्तर पर विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन किया जाता है. लोकतांत्रिक भागीदारी, ग्रामीण जनता की प्रशासन में सीधी जो है क्या होती है, भागीदारी होती है. इंग्लिश मीडियम में देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ द पंचायती राज. 3 टायर स्ट्रक्चर, विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, पंचायत हैव द राइट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस. लोकल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क एट द विलेज लेवल. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन. यह आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में क्या अंतर है. ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों ही पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रमुख इकाइयां हैं. तो ग्राम पंचायत यह सबसे निचले स्तर की इकाई है जो गांव का समूह, गांव का प्रतिनिधित्व करती है. यह सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है. पंचायत समिति क्या है, यह ब्लॉक स्तर की इकाई है और यह एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं. उसके ऊपर आती है जिला परिषद. यह जो है जिन स्तर की इकाई है, यह जिले स्तर की इकाई है, जिनकी जगह आएगा जिले स्तर की इकाई है. ठीक है, जिले स्तर की. तो यह एक जिले स्तर के पर विकास की योजनाएं बनाती है. पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है. यानी जो भी पैसा आता है, जिला जो परिषद है वो बाकी जो ग्राम पंचायतें हैं उन तक पैसा जो है वो बांटता है. इंग्लिश मीडियम में देखेंगे द 3 मेजर यूनिट्स ऑफ पंचायत राज सिस्टम आर द विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद.
विलेज पंचायत क्या होगा, लोवेस्ट यूनिट होती है, गांव की जो पंचायत होती है, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, इट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। पंचायत समिति एक ब्लॉक लेवल की यूनिट होती है। पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ सेवरल विलेज पंचायत, पंचायत समिति में कई सारी गांव की पंचायतें हो जाएंगी। सबसे ऊपर टॉप में होती है जिला परिषद, दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट, ठीक है। इट क्रिएट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। द जिला परिषद ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलॉटेड फंड टू ऑल पंचायत विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। तो जो भी पैसा आता है वो पंचायत समिति की हेल्प से हर एक गाँव तक पहुँचाया जाता है जिला परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस डिटरमाइंड यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हिंदी मीडियम में देखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी स्थान का निर्धारण जो है वो कैसे किया जाता है। आंसर रहेगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से किसी स्थान का सटीक निर्धारण की प्रक्रिया कैसे है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अक्षांश पता करेंगे, फिर देशांतर ज्ञात करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वह किसी भी स्थान की सही स्थिति होगी। अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी की मदद से आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द प्रोसेस इज एज फॉलोज। Find the latitude, find the longitude. The point where the latitude and longitude line intersect will be the exact location of a place. With the correct knowledge of latitude and longitude, you can easily locate that place on the globe. क्वेश्चन नंबर 10 केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप अनुच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आफरीन, हाँ हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती है, हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है कि खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी के हमारे मन की बात को समझते हैं, वे हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में ग्राउंड में खेला करते थे, उनके पास न खेलने के लिए जूते थे न कपड़े, वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी ने बताया कि जब वे खेलते थे तो बच्चू खान जो है उनके कोच थे, वे प्लास्टिक की गेंद से क्या करते थे, खेलते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा ये लड़का कितना अच्छा खेलता है, इससे जो है ठीक से सीखना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेवारी के कारण उन्होंने यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें, अच्छे खिलाड़ी बने, ठीक है। तो आफरीन और उसकी बहनों को खेलने की अनुमति क्यों नहीं थी, क्योंकि वो क्या थी, लड़कियां थी। जब आफरीन के पिता खेलते थे तो उनके कोच कौन थे, तो बच्चू खान जो है उनके कोच थे। अगला है, बच्चू खान के आफरीन के पिता के बारे में क्या विचार थे, ठीक है। इसका आंसर हम करें। आप जो है इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेंगे, हिंदी में हम कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, वाई वर आफरीन एंड हर सिस्टर नॉट अलाउड टू प्ले बिकॉज दे आर गर्ल्स। वाई व्हेन आफरीन फादर प्ले हु वाज हिज कोच, तो कोच कौन थे, बच्चू खान, ये आंसर हो जाएगा। एंड व्हाट ओवर द थॉट्स ऑफ बच्चू खान अबाउट आफरीन फादर, आफरीन के फादर के बारे में बच्चू खान के क्या विचार थे। तो उनके क्या विचार थे, बच्चू खान ने महसूस किया कि आफरीन के पिता बहुत अच्छा खेलते हैं और उन्हें ठीक से प्रशिक्षित करने की जो है क्या है, उनको ज़रूरत है कि अगर उनको ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, बच्चू खान रियलाइज दैट आफरीन फादर प्लेड वेरी वेल एंड नीडेड प्रॉपर ट्रेनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो है अफसाना, इसके बारे में दिया गया है कि कैसे खिलाड़ियों के जो है खेल में लड़कियों की भूमिका बताई गई है, कड़ी मेहनत से हम देश के लिए भी खेल सकते हैं, तो इस बारे में दिया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छे खेलने के कारण अफसाना और उनकी टीम को क्या अवसर मिले। अफसाना और उनकी टीम ने अब तक किस स्तर पर खेला है और अफसाना की अपनी टीम की संभावना के बारे में क्या उम्मीदें हैं। उसके बाद देखिए, इसको हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे, उसके बाद इसके आंसर करेंगे। तो एक बार आप इसको भी जो है पढ़ लीजिए अच्छे से, पैसेज को आपको रीड करना है। उसके बाद दिए गए हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यू टू देयर गुड परफॉर्मेंस व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड अफसाना एंड हर टीम रिसीव, एट व्हाट लेवल हैज़ अफसाना एंड हर टीम प्लेड सो फार, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ अफसाना अबाउट द पोटेंशियल ऑफ हर टीम। तो अफसाना और उनकी टीम को जो है क्या हुआ, उन्हें कई जगह जाने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया है अपने उसके लिए, उन्होंने अपने शहर और राज्य के लिए खेला है।
ठीक है, और अपने से उनको क्या उम्मीदें हैं, तो अफसाना अपनी टीम की संभावनाओं के बारे में कहती है कि उनकी टीम बड़ी सफलता हासिल कर सकती है और अपने देश का नाम जो है वो रोशन कर सकती है। आंसर रहेगा फर्स्ट का आंसर, दे गुड चांस टू विजिट मैनी प्लेसेस। सेकंड, दे प्लेड फॉर देयर सिटी एंड स्टेट। अफसाना सेज दैट हर टीम हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एंड ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे। सुनीता भविष्य में क्या बनना चाहती है? स्कूल टीचर। सुनीता बच्चों को क्या सलाह देती है? कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। सुनीता एक स्कूल शिक्षक क्यों बनना चाहती है? ताकि वे बच्चों को समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी में जुड़े हैं। तो ये तीनों का आंसर यहीं से हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। फर्स्ट का आंसर, व्हाट डज सुनीता वांट्स टू बिकम इन द फ्यूचर, तो स्कूल टीचर। सेकंड का आंसर, व्हाट एडवाइस डज सुनीता गिव टू चिल्ड्रन, तो क्या एडवाइस देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स डोंट गिव अप, तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वाई डज सुनीता वांट्स टू बिकम ए स्कूल टीचर, क्यों बनना चाहती है सुनीता स्कूल टीचर? सो दैट द शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये दिया गया है, तो बुर्ज होम में लोगों ने किस प्रकार के घर बनाए थे? तो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास में जाने के लिए सीढ़ियों की उपस्थिति उनके निर्माण के बारे में क्या संकेत देती है? और घर के अंदर और बाहर खाना पकाने की सुविधाएं जो बुर्ज होम के लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया? इनके आंसर हम करेंगे। तो आप एक बार इंग्लिश मीडियम में इसको देख लीजिए। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डिड पीपल इन बुर्ज होम बिल्ड, तीनों के आंसर करेंगे। तो 13 का पहला का आंसर हो जाएगा, गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ किस बात का संकेत करती हैं? कि गर्तवास जमीन के नीचे बने हुए थे। और खोजों से क्या पता चला है? कि लोग अपने आवास में खाना पकाने की प्रथाओं को विभिन्न मौसम के अनुसार जो है वो क्या कर लेते होंगे? अनुकूलित कर लेते होंगे। तो इसका आंसर 13.1 का, दे यूज टू बिल्ड हाउस एट द बॉटम ऑफ पिट्स नोन एज पिट ड्वेलिंग्स एंड द स्टेयर्स लीडिंग इनटू पिट ड्वेलिंग इंडिकेट दैट दीज पिट ड्वेलिंग वर डग बिलो ग्राउंड, कि वो ग्राउंड के नीचे होंगे। एंड डिस्कवरी सजेस्ट दैट द पीपल अडेप्टेड देयर कुकिंग प्रैक्टिसेस इन देयर होम अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर 13.123 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। तो किन्हीं भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको किन्हीं 5 जो है स्थलों को दर्शाना है। तो बुर्ज होम, इनाम गांव, कुरनुल गुफाएं, चिरांद, कोलकाता, आदि चन्नूर। ठीक है, इनको आपको मार्क करना है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ से इसमें आपका फर्स्ट ये जो है क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। यहाँ पे आपका आ जाएगा चिरांद। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा कोलकाता, इनाम गांव महाराष्ट्र में, और यहाँ पे हो जाएंगे आपकी कहाँ? कुरनुल गुफाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तमिलनाडु में चला जाएगा आदिल चन्नूर। तो ये जो है आपको मैप पर दिखाने हैं। क्लियर? एक बार फिर से देख सकते हो आप, इनाम गांव, कोलकाता, चिरांद, बिहार में चिरांद हो जाएगा, बुर्ज होम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।